तो प्यारे साथियों, कहाँ तक गए थे अपना लोग। आज जो है ना क्लास 9th का जो है ना चैप्टर 1 संख्या पद्धति रिपीट होगी। ठीक है, संख्या पद्धति लेक्चर 3rd होगी। ठीक है, क्वेश्चंस देंगे थर्ड क्वेश्चंस में लेक्चर में कि 5वां 6ठा, उसके बाद 7वां, उसके बाद 8वां और 9वां आज खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए, हो सके तो पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा, साथ ही साथ लिखते जाइएगा। देखिए, अपनों लोग को पहले से पता है कि संख्या पद्धति, ठीक है, नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम आज होने वाली है। क्वेश्चंस 5, 6, 7, 8 और 9, पांचों क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, आप लोग का काम है अंत तक बने रहना। ठीक, चलिए देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में पढ़िए कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। अधिकतम संख्या क्या होगी? ठीक है, हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभिन्न प्रक्रिया अपनाएं। ठीक है, ये करें। तो प्यारे साथियों देखेंगे, ठीक, 1/17 समझे, 1/17 जो है ना, 1/17 के दशमलव प्रसार में 16 हो सकती है। ठीक है, एक बार आप जो है ना भागा मारिएगा ना 1 में 17 से, तो 16 ही अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, 16 पर जो है ना शायद कट जाती है। ठीक, तो वही करेंगे, लिखेंगे हल, लिखिए उत्तर यानी हल कि 1/17 के दशमलव प्रसार में 17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है पता है कि रिपीट, क्या बेर रिपीट होगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों 16 बेर जो है ना रिपीट हो सकती है, 16 बेर। ठीक है, आप एक बार भागा मार कर देखिएगा ना, 16 बेर रिपीट होगा। ठीक, तो 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति में अंकों की अधिकतम संख्या, अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है, 16 हो सकती है। ठीक, 16 हो सकती है। आप एक बार जो है ना अथी करिएगा ना, भागा मारिएगा, तो पुनरावृत्ति बार बार रिपीट होगा, 16 पर आकर 16 बार रिपीट होता है। ठीक है, ये हो जाएगी। ठीक, छठा क्वेश्चन देखिए कि P/Q के रूप में रूप की संख्याओं के अंक अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हो तथा ये शांत हो। ठीक है, तो ऐसे उदाहरण लेना है जो संख्या शांत हो, जो P/Q के रूप में लिखे हो। P/Q के रूप में तो ऐसे न रहता है, कोनो भी संख्या ले लीजिए, 5/10 लीजिए, ठीक, 20/25 ले लीजिए। ठीक, उसके बाद 18/20 ले लीजिए। ये सब परिमेय संख्या है ना, है? तो यही सब संख्या लेंगे। ये P/Q के रूप में लिखा है कि नहीं? लिखा है सर, P ये है और Q निचल का है। ठीक है, तो प्यारे साथियों कोनो भी संख्या आप ले सकते हैं, ऐसे संख्या लीजिए जो परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो वही लेंगे। ठीक, देखिए लेंगे क्या, 16/8 ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और 17/20 ये भी एक परिमेय संख्या है। उसके बाद 21/18। ठीक है, 18 लीजिए या तो अथी ले लीजिए, क्या कहते हैं, 40। उसके बाद 23/15 लीजिए, 16 ले लीजिए, डैश। तो ये ऐसे संख्या लीजिए जो शांत हो। तो प्यारे साथियों लिखेंगे शांत होने के लिए क्या, शांत होने के लिए हर के गुणनखंड में 2 और 5 हो तो वो संख्या व दशमलव प्रसार शांत होगी। ये बात नोट लिख लीजिएगा कि ये तो हो गया, ऐसे ही लिए हैं परिमेय संख्या ये होगा और यह शांत भी दशमलव प्रसार होगी। ठीक है, तो लिखेंगे नोट में
नोट में कि जिस हर के गुणनखंड में, जिस भिन्न के हर के गुणनखंड में, भिन्न के हर के गुणनखंड में, हर गुणनखंड में 2 और 5 आता हो या आती हो, वह दशमलव प्रसार वह दशमलव प्रसार क्या होगी? शांत आवर्ती होगी। ये दशमलव प्रसार, अरे भाई ठीक है, और दशमलव प्रसार शांत होगी। ठीक है, शांत होगी, समझे? ये हो गया, जिस भिन्न के हर के गुणनखंड में 2 और 5 आती हो, वह दशमलव प्रसार शांत होगी। 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या आती हो, अन्य संख्या आती हो तो वह दशमलव प्रसार हो तो वह दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा, अशांत होगी, समझे? होगी। तो ये बात है। 2 और 5 के अलावा कोनो भी संख्या आएगी ना हर के गुणनखंड में, भिन्न के हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोनो भी संख्या आएगी तो वह दशमलव प्रसार क्या होगी? अशांत आवर्ती, समझे? अशांत आवर्ती। ठीक है, ये बात ध्यान में ले लीजिएगा। 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या आती, या 3 आएगी या 8 आएगी, 8 तो 2 से विभाजित हो जाता है, 7 आएगी, उसके बाद 9 भी आएगी, उसके 11, ये सब आएगी ना तो वह दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती। ठीक है, तो प्यारे साथियों एक बार इसका जो है ना करिए तो 17/20 लिए हैं, 17/20 जो लिए हैं, इसका हर का गुणनखंड कीजिए तो 17 हर का गुणनखंड कीजिए, हर को गुणनखंड करिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 10 है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 2 दूना 4, ठीक है, 4 5 20 कैरेट पे। इनके हर के गुणनखंड में क्या क्या सब आया है? 2 आया है और 5 आया है। फिर देखिए इसका भी लीजिए तो एक बार 21/40 का 21/40 का हर का गुणनखंड कीजिए, इसका गुणनखंड करिएगा तो वही होगा 21 के 21 से बटे में 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40 आया है। 2 और 5 तो यह दशमलव प्रसार क्या होगी? शांत आवर्ती होगी। ठीक है, वही अन्य संख्या आता, 3 आता, यहाँ पर 3 आता तो दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत। ठीक है, मान लीजिए है, देखिए 21/15 ये लीजिए। ठीक है, तो 21 के 21 से हर का गुणनखंड कीजिए तो 3 5 15, 5 आया है ना, 5 के 2 के अलावा अन्य संख्या आया या 5 आया, इसमें 5 के अलावा अन्य संख्या आया तो यह दशमलव प्रसार क्या होगी? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। ठीक है, ये बात है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्लास 10th में जो है ना मैथ में 10th में प्रश्नावली 1.1 में प्रश्नावली 1.4 में जो है ना यही सब देखने को मिलेगा आपको कि हर के गुणनखंड में क्या है, यह दशमलव प्रसार क्या होगी, यही सब जो है पढ़ने को मिलेगा। प्यारे साथियों अभी न क्यों ना हम फ्रेश हो जाए। ठीक, चलिए यहां तक किसी को दिक्कत? हो गया। अब 7वां चक्र देखिए, कह रहे कि ऐसे 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी हो। अनावसानी मतलब क्या होता है कि अशांत हो। ऐसे 3 एग्जाम्पल लीजिए थे प्यारे साथियों, एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लीजिए तो 3। अनावसानी मतलब होता है क्या? अशांत। ठीक है, अनावसानी मतलब क्या होता है बाबू? अशांत, अशांत। ठीक है, तो ऐसे 3 उदाहरण लीजिए, बुके का है कि 3 उदाहरण लीजिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी हो। ठीक, तो लिखिए 0.1001, फिर 0.1,
0 0 1, फिर 0 0 0 1 डैश डैश डैश। ये हो गया। दूसरा लीजिए 2.0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 2 डैश डैश डैश। फिर तीसरा लीजिए 3.0 2 1 2 1 0 0 2 1 2 1 0 0 3 1 1 2 3 0 0 डैश डैश। प्यारे साथियों ये तीनों जो लिए हैं ये आप एक बार अथी करिएगा ना तो ये जो है ना डायरेक्ट अशांत आएगी। लगातार चल रहा है ना, जो संख्या कंटिन्यू चले कंटिन्यूअसली चले तो वह दर्शन प्रसार वह संख्या क्या होगी अनवसानी यानी कि अशांत होगी। ठीक है, मान लीजिए अभी 10 में से 3 से भागा मारिए, देखिए ये बार बार चलेगा। 3 तिया 9, फिर 1 आया, फिर पॉइंट लगेगा 0, 3 तिया 9, फिर 0, ऐसे 9 में से 1 गया 1 0 हो गया। ठीक है, फिर 3 से लगाइएगा, फिर 3 से, यानी कि सर ये जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर या तो इस संख्या के ऊपर में लकीर दे दीजिए या तो इस संख्या के ऊपर में क्या दे दीजिए पॉइंट। ठीक है, इसमें ये पता चल जाता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो वही बात है, जो संख्या बार बार रिपीट हो बार बार चले वह संख्या क्या होगी अनवसानी। यानी कि अनवसानी मतलब क्या होता है कि अशांत। ठीक है, अशांत आवर्ती। ठीक, चलिए ये हो गया। अब देखिए आठवां क्वेश्चन कह रहे कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात कर रहे हैं बोलने के लिए। तो देखिए 5/17 हो गया, सॉरी 7 हो गया, और 9/11। 5/7 और 9/11। प्यारे साथियों 9/11 और 5/7 हो गया। तो इसका जो है ना इसका जो है ना करिएगा तो कितना आएगा जानते हैं 0.714285 आएगा। 0.714285 यही जो है ना ये रिपीट होने लगेगा। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। इसका आएगा, और इसका आएगा कितना, इसका आएगा 0.88 कुछ आएगा, और 0.8 है। ठीक है, यहां से रिपीट होने लगेगा। देखिए विश्वास नहीं हो तो अभी हम भागा मारकर भी देखें। अब जो है ना 7 से 5 में भागा मारिए, रिपीट देखिए कैसे होगा। 0 होगा, ठीक, 5.50 हुआ, 749, ठीक है, खत्म। ये भी जो है ना खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 1 आएगा, फिर 0, 7 का 7, फिर 3, फिर 0, 7 चौके 28, ठीक है, फिर 2, ये भी खत्म, फिर 0 आएगा। ठीक है, 0 आएगा, फिर देखिए क्या बेर में 7 दूना 14, ठीक है, 8, ये भी खत्म, 0, ठीक है, 8, ये भी खत्म, ये 0, 8 7 56, 6 होगा यहाँ पर, 8 7 56, 4 होगा, ये भी खत्म, 0 होगा, फिर देखिए 40 हुआ तो 5 से लगे, 7 5 35, 8 से लगे, 7 5 35 लगाइए तो 35, खत्म, ये 0, 5। प्यारे साथियों फिर 0 देंगे, 50 यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, 50 यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो प्यारे साथियों यानी कि ये संख्या सर बार बार रिपीट होगी। ठीक है, ये संख्या बार बार रिपीट होगी। इसका भी चेक करके देखते हैं। 9 बेर 11 से दीजिए, 9 0 लगेगा, पॉइंट 0 देकर 9 उतारिए, 0 दीजिए। ठीक है, 8 बेर में 11 88, फिर 2, ये भी खत्म, 0 आएगा। और फिर देखिए 11 कम 11 खत्म, फिर 9
फिर 0, यानी कि 90 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी 90 रिपीट हो रहा है, यानी कि संख्या ये बार बार रिपीट हो रहा है सर, तो लिख दिए हैं बार बार रिपीट हो रहा है। अब जो है ना 71 0.71 है, अब इधर उतना मानना है 0.71 और 0.81 दोनों बीच में जो है 71 और 81 के बीच में 3 गो परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। कितना? 3 अलग अलग परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है, 71 और 81 के बीच में। तो प्यारे साथियों ऐसे लिख सकते हैं पहला संख्या आपका हो गया कि 0.72 42 85, ठीक है, फिर 72 42 85, फिर 72 42 85, ऐसे होगा, ठीक है। फिर देखिए इसका मान है, अभी इसका कोई मान नहीं अभी, ठीक है। फिर देखिए दूसरा 0.73 लीजिए, 42 85 73 42 85, ठीक है, डैश डैश डैश, ये भी डैश डैश डैश। और तीसरा लीजिए 0.74 42 85 74 42 85, डैश डैश डैश। प्यारे साथियों क्या क्या समझे, 71 और 81 के बीच में लेना था, तो हम 72 73 लिए, 74 81 तक पहुंच भी नहीं कर पाए, लेकिन हमको इधर मिल गया है 3 गो परिमेय संख्या, समझे। इस तरह बनाना है, ठीक है, इसी तरह बनाना है, ठीक। फिर देखिए ये तो समझ गए। अब देखिए 8 नंबर 9 नंबर में पढ़िए कि कह रहे कि नवम क्वेश्चन में कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय संख्या है, ठीक है, और कौन कौन संख्या अपरिमेय संख्या बताना है। तो प्यारे साथियों देखिए √23 कौन सी संख्या है, अरे भाई √23 कौन सी संख्या है, तो √23 जो है ना अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये नंबर 1 नंबर हो गया। दूसरा देखिए दूसरा क्या है कि 225, तो 225 रूट में 225 कौन सी संख्या है, इसका गुणनखंड करिए, तो गुणनखंड 225 का करिए तो कितना होगा, 2 से लगाइए, 3 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, ठीक है, 3 से लगाइए, तो 3 से लगाइएगा तो 7 21, ठीक है, 1 5 15, फिर 2 से लगाइए, 2 से नहीं 3 से लगाइए, 3 दूना 6 और 5 15, 5 से लगाइए 25 25। प्यारे साथियों 3 तिया 9 और 5, तो यानी कि ये टूट जाएगा, 9 गुना 5 गुना 5, ठीक, तो ये जोड़ी गुना कीजिए, 9 5 45 45 5 45 5 हो जाएगा आपका 25 25 के 5 4 5 20 20 2 22, यानी 225, 45 5 225, ये टूट जाता है, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या होगी। अब फिर आपका है तीसरा सवाल देखिए, तीसरा होगा 0. कितना है 37 और 96, 0.37 और 96, ये भी जो है ना क्या होगी, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। हम जानते हैं कि ये 0.37 96 है, तो अंतिम में जो है कहीं पर भी लकीर है, एको गो संख्या पर लकीर है, वो भी देखिए, काश लकीर रहता तो हम समझ जाते कि ये संख्या रिपीट हो रहा है, तो यह संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या, लेकिन रिपीट नहीं हो रही है, होगी क्या, परिमेय संख्या, ठीक। फिर देखिए चौथा में देखिए 1.1000 फिर 0001 फिर 0001 डैश डैश डैश, यानी कि ये बार बार रिपीट हो रहा है सर, तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोग पढ़े हैं कि जो संख्या बार बार रिपीट हो तो वह संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो प्यारे साथियों ये क्या होगी, अपरिमेय, समझे, ये संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या। फिर देखिए चौथा ये ये 5वां है, ठीक है। चौथा देखिए, चौथा है कितना 7.4 47, फिर 84 84 फिर 78,
डैश डैश डैश, यानी कि सर ये डैश डैश मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो क्या, जो संख्या बार बार रिपीट हो वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ये संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो प्यारे साथियों, 1 से लेकर के हम कहां तक, 9 तक क्वेश्चंस एंड किए हैं, ठीक है। आज तो 5 से लेकर के 9 तक एंड किए हैं, लेकिन कल 1 से लेकर के 5 तक बताए थे, वो दूसरे वीडियो में। आज की वीडियो में जो है ना हम आपको 5 से लेकर के 9 तक बताए हैं। आपका काम है स्टडी करना, ठीक है। होमवर्क लिख लीजिए, मैथ में जो है ना बनाना है, मैथ में बनाना है 1.1 से 1.1 से 1. कहाँ तक, 3 तक, क्योंकि कंप्लीट हो गया है। 1 से लेकर के 3 तक आप लोग बनाकर आइएगा या पढ़िएगा, ठीक है। जब भी वीडियो देखिए तो 1 से 3 तक बनना होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।